अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबाउट। दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार तेल का कारोबार है। जो लोग तेल को कंट्रोल करते हैं वो दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं। इस वक्त तेल की पैदावार में सऊदी अरब, यूएई, रशिया और अमेरिका वगैरह शामिल हैं। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कारोबार असले का है। इस बात का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका की कुल आमदनी का 50% असले की फ़रोख्त से हासिल होता है। इसीलिए ये बात अमेरिका के मुफाद में है कि दुनिया में मुसलसल जंगें जारी रहें। असले की पैदावार में बरतानिया, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ़्रांस वगैरह शामिल हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कारोबार ड्रग्स का है। लोग इसीलिए नहीं जानते क्योंकि ये कारोबार गैर कानूनी तौर पर होता है और इसीलिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी के ऑपरेशन दुनिया भर में जारी रहते हैं। इन पर बेपनाह अखराजात आते हैं। ये अखराजात इस बजट से कई गुना ज़्यादा होते हैं जो इसके लिए मंजूर किया जाता है। याद रहे, CIA अपने 90% अखराजात ड्रग्स के कारोबार से करती है। दुनिया में दो ऐसे खित्ते हैं जहां सबसे ज़्यादा ड्रग्स पैदा होती है। एक चीन के करीब म्यांमार और थाईलैंड वगैरह का इलाका है जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है और किसी दौर में दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम पैदा करने वाला खित्ता था। दूसरा खित्ता जिसको आजकल गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है अफ़गानिस्तान का इलाका है जहां तकरीबन दुनिया की 90% से ज़्यादा अफीम और हेरोइन पैदा की जाती है। इनमें से अक्सर उन इलाकों में पैदा की जाती है जहां अमेरिकन का कंट्रोल हो और अमेरिकन आर्मी के लोग खुलेआम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम अफीम की काश्त को महफूज बनाने आए हैं। मुजाहिदीन ने जब अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था तो मुल्ला उमर मुजाहिद ने जुलाई सन 2000 में अफीम की काश्त को गैर इस्लामी करार देते हुए मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी और दुनिया भर में पहली बार अफीम या हेरोइन की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। अमेरिकन हमलों के बाद अफ़गानिस्तान में अफीम और हेरोइन की काश्तकार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और कहा जाता है कि इस अरसे में CIA ने इतने पैसे कमाए कि जब अमेरिका में बैंकों को दिवालिया होने वाला था तो CIA ने ड्रग्स के ज़रिए कमाए गए पैसों से इन बैंकों को सहारा दिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेटो के कंटेनर्स में टनों के हिसाब से एसिटिक एनहाइड्राइड नामी केमिकल अफ़गानिस्तान में जाता है और आज तक किसी ने ये सवाल करने की जुर्रत नहीं की कि आखिर इस केमिकल को अफ़गानिस्तान में किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड वो केमिकल है जो अफीम को हेरोइन बनाता है। कहा जाता है कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने कुछ लोगों को इस काम के लिए अपना फ्रंटमैन बना रखा है, जैसा कि हामिद करज़ई के भाई वली करज़ई इनमें से एक हैं, जिनके बारे में अंदाज़ा है कि अगर गैर कानूनी दौलत की कोई रैंकिंग हो तो शायद वो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। अमेरिका के अफ़गानिस्तान पर हमले की सबसे बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह हेरोइन के इस कारोबार का कंट्रोल दोबारा हासिल करना था, जिस पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA चलती है। हैरान कुन बात यह है कि इस हेरोइन की सबसे ज़्यादा खेप यूरोप और अमेरिका में ही होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।